एनिमल मूवी की शुरुआत में हम दो शादीशुदा जोड़े कार्ल विकी और डगलस बारबरा को देखते हैं जो जंगल में किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान बारबरा गिर जाती है जिससे वो अनजान चीज उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इस दौरान डगलस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कार्ल उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब बारबरा को बचाना नामुमकिन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें एलिसा, उसका बॉयफ्रेंड मैट, उसका स्टेप ब्रदर जेफ की गर्लफ्रेंड मैंडी और उनके दोस्त सॉन होता है जो उसी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो लोग जंगल तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जंगल में जाने का रास्ता बंद है। इस वजह से वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान रास्ते में चलते समय सॉन को बैग से एक स्प्रे मिलता है। इसे जेफ जानवरों को भगाने के लिए लाया है क्योंकि वो लोग जंगल के काफी अंदर तक जा रहे थे। इस पर एलिसा जेफ से कहती कि हमें जंगल के इतने अंदर नहीं जाना चाहिए। इस पर वो उसे विश्वास दिलाता कि हमारे पेरेंट्स भी यानी कि माता पिता भी इसी जंगल के काफी अंदर जाकर कैंपिंग करते थे, इसीलिए हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्हें चलते हुए रात हो जाती है। जब वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं तो मैंडी को वहां पर कुछ महसूस होता है। जब वो जाकर चेक करती है तो चिल्लाने लगती है। इससे बाकी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं जिन्हें वहां पर बारबरा की बुरी तरह से सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसी समय उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे डरकर वो सब भागने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक बहुत खतरनाक एनिमल दिखाई देता है जो उन लोगों का पीछा करने लगता है, यानी एक मॉन्स्टर। ये सब उससे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। इस दौरान जेफ उन सबको टॉर्च बंद करने के लिए कहता है जिससे वो जानवर उन लोगों को ना देख सके। तभी उन्हें वहां पर एक केबिन दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी जान बच सकती है। इसे देखकर जेफ मैट और सॉन को लड़कियों के साथ केबिन तक जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुकने के लिए डिसाइड करता है। इस पर एलिसा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी बात न मानकर एनिमल का ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक जाता है। फिर जैसे ही बाकी लोग वहां से केबिन की तरफ बढ़ते हैं तो वो जानवर जेफ पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। यह देखकर एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वो लोग बड़ी मुश्किलों से केबिन तक पहुंचते हैं लेकिन कोई भी उस केबिन का दरवाजा नहीं खोलता। इससे वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहां पर वो जानवर आ जाता है लेकिन उससे पहले ही विकी केबिन का दरवाजा खोल देती है। इससे बाकी सब तो बच जाते हैं पर वो एनिमल मैंडी को पकड़ लेता है। इससे वो घायल हो जाती है पर विकी उसे भी बचा लेती है। इसके बाद वो जानवर वहां से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में बचे हुए कार्ल, विकी और डगलस उसी केबिन में छुपे हुए हैं। अब अगले सीन में हम सॉन को देखते हैं जो पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताता है और उनसे मदद मांगता है। इधर जब एलिसा विकी से उसके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि जब हम लोग एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। इससे हम लोगों ने जंगल से होते हुए हाईवे तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन उस जानवर ने हम पर हमला कर दिया। इससे डगलस की वाइफ बारबरा मारी गई। तभी सॉन वहां आकर बताता है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और वो लोग जल्दी ही टावर को ट्रैक करके उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी डगलस कहता है कि यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। अगर कोई इस केबिन से पानी पीने के लिए भी बाहर निकला तो वो जानवर उसे तुरंत ही मार डालेगा। यहाँ पर डगलस को ऐसा लगता है कि सब लोग इसी जंगल में मरने वाले हैं। उसी समय कार्ल उन सबको बताता है कि वो जानवर खाने के बाद स्लो हो जाता है। अभी उसने जेफ को खाया है, इसीलिए हम लोगों को दरवाजे और खिड़कियों पर लगी लकड़ियों को चेक कर लेना चाहिए कि वो मजबूत हैं या नहीं। वो ऐसा इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि केबिन की खिड़कियों और दरवाजों पर लगी कई लकड़ियां काफी पुरानी और कमजोर हो गई थी जिससे वो आसानी से टूट सकती थी। इससे वो जानवर केबिन के अंदर आ सकता था। अब ये सब केबिन की खिड़कियों और दरवाजों पर लगी लकड़ियों को चेक करते हैं और उन्हें बचे हुए फर्नीचर से बदलते हैं। हालांकि इस दौरान कार्ल डगलस से भी हेल्प करने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। तभी वहां पर वो जानवर आ जाता है और एक एक करके हर एक खिड़की और दरवाजे को चेक करने लगता है। इस दौरान वो एक ऐसी जगह सर्च कर रहा होता है जो वीक हो यानी कि कमजोर हो जिसकी मदद से वो अंदर आ सके। इसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि वो एनिमल, वो जानवर किसी तरह से अंदर आ ही जाएगा, इसीलिए वो मैट के साथ चेक करने जाता है। वो दोनों देखते हैं कि वो एनिमल एक रूम में घुस गया है जो उन्हें देखते ही अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। इस दौरान वो जानवर उन पर बहुत भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पर एलिसा और मैंडी भी आ जाती हैं जो वहाँ पर रखे एक फर्नीचर को खिसकाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती हैं लेकिन फर्नीचर काफी भारी था जिससे वो इस चीज में नाकाम रहते हैं। इधर वो जानवर कार्ल पर अपने नाखूनों से अटैक कर देता है लेकिन शॉन बैग में रखा हुआ स्प्रे लेकर आ जाता है और उस जानवर की आंखों पर डाल देता है। इससे वो वहाँ से दुम दमाकर भाग जाता है। तभी वहाँ पर डगलस भी आ जाता है जो उस फर्नीचर को खिसकाने में एलिसा
और मैंडी की मदद करता है, जिससे वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुलिस उन्हें ट्रैक करके वहाँ से बचाने के लिए आएगी, इसीलिए वो सब उनकी आने तक एक साथ एक कमरे में रहने का प्लान बनाते हैं। लेकिन डगलस उन्हें बताता है कि हमारे पास कमरे को सिक्योर करने के लिए अब फर्नीचर नहीं बचा और पुलिस यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने भी उन्हें कॉल किया था लेकिन वो नहीं आए, इसीलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए रोड की तरफ भागना चाहिए। उसकी इस बात से मैट भी एग्री करता है और भागकर रोड तक जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से हेल्प लाने के लिए कहता है। हालांकि एलिसा उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद कार्ल और शॉन वॉकी टॉकी लेकर केविन के बाहर जाकर उस एनिमल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैट वॉकी टॉकी लेकर वहाँ से निकल जाता है, तभी उसके निकलते ही वॉकी टॉकी में उसकी चीख सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि जानवर ने उसे पकड़ लिया है। इस बात से कार्ल और शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वापस केविन की तरफ भाग कर आते हैं। लेकिन डगलस केविन का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जानवर उन दोनों को मार दे, जिससे वो बचकर वहां से निकल जाएं। विकी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर जब एलिसा और मैंडी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें धमकी देता है कि अगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की तो उसका सर फोड़ देगा। ये देखकर एलिसा समझ जाती है कि डगलस को रोकना मुश्किल है, इसलिए वो शॉन और कार्ल को किचन की तरफ से अंदर आने के लिए कहती है। इस दौरान वो जानवर उन लोगों पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कार्ल और शॉन बचकर अंदर आ जाते हैं। जहाँ पहुंचकर कार्ल डगलस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कार्ल ने उसे बांध दिया है। इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि यहाँ से बचकर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि हमें दूसरे लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा। लेकिन कार्ल उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम शॉन को देखते हैं, जो एलिसा और मैंडी को बताता है कि मेरा और जेफ का अफेयर चल रहा था। हालांकि इस बात से वो दोनों ही काफी गुस्सा होती हैं, क्योंकि अब इस बात को बताने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन शॉन मरने से पहले इस बात को उन सबसे बताना चाहता था। इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे लगता है कि वो मरने वाला है। तभी वहाँ पर उन लोगों को वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मैट की होती है। इसकी आवाज सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मारा जा चुका है। फिर जब एलिसा उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो नाकाम रहती है। लेकिन इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वॉकी टॉकी की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं के बेसमेंट से आ रही है। इससे वो लोग उसे बचाने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। इस दौरान विकी कार्ल को वहाँ से जाने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। जब वो लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैट मिलता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जैसे ही वो लोग उसे उठाकर लाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर खड़ा एनिमल, वो जानवर उन्हें देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, कार्ल बाकी लोगों को बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है। इससे वो एनिमल बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इस वजह से वहाँ मौजूद बाकी लोग बचकर निकल जाते हैं। जब कार्ल की वाइफ विकी को पता चलता है कि कार्ल मारा गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसे देखकर डगलस उन लोगों को जानवर के सामने डालने के लिए कहता है, इससे वो लोग बचकर वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए मैट तो मरने ही वाला है, क्यों ना उसका चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर वो सब लोगों से कहता है कि हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कार्ल उस जानवर का सामना नहीं कर पाया, तो हम लोग उस जानवर का सामना कैसे करेंगे। ये सुनकर एलिसा उन सबको बताती कि मैंने नीचे बेसमेंट में कैरोसिन देखा है, इसकी मदद से हम उस एनिमल को इस केविन के कमरे में ट्रैप करके जला देंगे। ये सुनकर डगलस मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद शॉन उसे खोल देता है, लेकिन उसके खोलते ही डगलस मैट को बेसबॉल बैट से बहुत ही बुरी तरह से सर कुचलकर मार देता है। इससे वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो मैट की डेड बॉडी को दरवाजे के बाहर डालने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, उस पर वो जानवर अटैक कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगता है और सेल्फिश डगलस यहीं पर मारा जाता है। इसी दौरान एलिसा बाकी लोगों को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर वो लोग उस एनिमल को जलाकर मारने का प्लान करते हैं और बेसमेंट से कैरोसिन लेकर आते हैं, इसे वो पूरे कमरे में डाल देते हैं। जैसे ही वो जानवर उस कमरे तक पहुंचता है, एलिसा उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और उसमें आग लगा देती है। फिर वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकी को कार्ल की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी शॉन पर वो जानवर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। इस बात से मैंडी बहुत डर जाती है और जबरदस्ती विकी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन वो जानवर विकी पर भी हमला कर देता है और उससे भी वहीं पर मार डालता है। अब मैंडी और एलिसा बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल से होती हुई गाड़ी की तरफ
तरफ भागने लगती हैं। इस दौरान वो जानवर उनका पीछा करता है। तभी मैंडी गिर जाती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और वो भागने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर वो जानवर आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। फिर वो एनिमल एलिसा पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगता है। इससे वो वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर पहले तो मैंडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है क्योंकि वो एनिमल ब्लड की स्मेल से, खून की स्मेल से उसका पीछा कर सकता है। इसीलिए वो अपने खून लगे हुए कपड़ों को उतार देती है और पूरी बॉडी में मिट्टी लगा लेती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए गाड़ी तक पहुँचती है, लेकिन तभी वो जानवर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस दौरान वो जानवर मैंडी पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है और उसी गाड़ी से उस जानवर को कुचल कर मार डालती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उस एनिमल की डेड बॉडी, यानी कि उस जानवर की लाश के पास एक दूसरा जानवर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस जंगल में वो एनिमल अकेला नहीं था, उसकी तरह वहाँ पर और भी एनिमल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आया हुआ एनिमल अपने साथी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।